Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning to all. लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर 8 स्टार्ट किया था और 8th चैप्टर के 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, 4th क्वेश्चन वैसे मैंने भेज दिया था। वो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास आए थे, फिर भी मैं समझा देता हूँ दोबारा से। 4th क्वेश्चन में क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंटेज। हमें रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। रेशियो क्या दिया, 3:4 ये हमारे पास दिया हुआ है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 3:4 का मतलब क्या हो गया, 3/4। इसको परसेंटेज बनाने के लिए जब भी हमें परसेंट लगाना होता है बेटा, सर एक बार देखो आप वो क्या हो गया बेटा, हर से बताना। गया बेटा, वो क्लास से गया, कौन था, या फिर नाम चेंज कर लिया। चलो कोई नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, फिर भी कोई आएगा तो मैं देख लूंगा बाद में। 3:4 हमारे पास दिया हुआ है, उसको हमने लिख दिया 3/4। जब भी हमें परसेंट लगाना होता है किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर, परसेंट लगाने के लिए बेटा हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते ही हम परसेंट लगा देते हैं, 100% हो जाता है। 3/4 था, परसेंट लगाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करवा दी, 100% हो गया। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट करेंगे। 100 को कैंसिल करेंगे 4 से, 25 पर कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 100, 25 की मल्टीप्लाई 3 से करवा देंगे, 25 3 जा 75%। ये हमारा पास आंसर हो गया। सेम इसी तरह से सेकंड वाला है, 2:3 दिया हुआ है। 2:3 का मतलब होगा 2/3। इसके ऊपर हमें परसेंट लगाना है, तो परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2/3 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंट हो गया। इसमें जो सिंप्लीफिकेशन होगा तो वो सिंप्लीफाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 3%, और 200/3 का मतलब होता है 66 होल 2/3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन में भी आए थे, सेकंड या थर्ड में भी आए थे बेटा। उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसको 5th क्वेश्चन जो हमारा है, देखो 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, 72% of 20 students are good in mathematics. How many are not good in the mathematics? कहता है क्लास में 25 स्टूडेंट हैं और 25 में से कहता है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, उनका 72% है आर गुड इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में गुड है, मतलब वो उनको मैथ का सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स उनका। ठीक है, 72% ऑफ 25। उसके बाद कहता है हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो कहता है कितने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स गुड नहीं है। ठीक है, हमें एक चीज का पता लग जाए, या तो गुड का या फिर नॉट गुड का, दूसरी चीज हम अपने आप निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि 72% क्या है, गुड है, तो 72% निकालेंगे, कितना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, 72% ऑफ 25, 72% ऑफ 25 निकालेंगे। परसेंटेज को हटाएंगे, डिवाइड में 100 आ गया, 72/100। ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई लग गया, 25 एज इट इज। 20 को कैंसिल करेंगे, 25 4 जा 100, नीचे 4 आ गया, और 72 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, 18 4 जा 72, 18 स्टूडेंट्स आ गए जो मैथमेटिक्स में गुड है।
ठीक है। लेकिन हमें कौन से स्टूडेंट्स निकालने हैं, हमें वो स्टूडेंट्स बताने जो मैथ्स में गुड नहीं है, जो बच गए वो गुड नहीं मिलेंगे, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टोटल स्टूडेंट 25 है, 25 माइनस 18 स्टूडेंट्स आ गए जो मैथमेटिक्स में गुड नहीं है। ठीक है, हमें ये पता हुआ है, दिया हुआ है कितने स्टूडेंट्स गुड है मैथ में, कितने स्टूडेंट्स का मैथ अच्छा है, वो हमने निकाल लिया। 72% ऑफ 25 वो वैल्यू आ गई जो स्टूडेंट्स सही है मैथ में, जो गुड है। जो बच गए वो सही नहीं होंगे, वो 7 स्टूडेंट्स आ गए, वही हमारा आंसर। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मैचेज। कहते हैं एक फुटबॉल टीम है, वो 10 मैच क्या करती है, वॉन करती है, जीतती है टोटल मैचेज में से। टोटल मैच हमें नहीं दिए हुए कितने मैच है, लेकिन टोटल मैच में से 10 मैचेज क्या करती है, वो विन करती है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज दे प्लेड, जो वो टोटल मैच खेलती है उनमें से। उसके बाद कहता है इफ देयर विन परसेंटेज 40%, कहता जो उनकी जीतने की प्रतिशत है ना वो 40% है, 40% मैच वो क्या करते हैं, विन करते हैं। देन हाउ मेनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल, तो कहता है टोटल वो कितने मैच खेलते हैं वो हमें निकालना है। 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, हमें कहता है कि जो टोटल मैच वो जीतते हैं वो 10 मैच जीतते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कितने मैच खेल रहे हैं, लेकिन जो भी मैच खेलते हैं उनमें से 10 मैच वो जीत जाते हैं। और सेकंड पॉइंट में क्या दे दिया कि वो 40% मैच जीतते हैं, दे विन परसेंटेज वाज 40%, उनके जो जीतने की प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो कितनी है, 40% है। दोनों चीज सेम ही है बेटा, ये परसेंट में दे दिए, ये भी जीतने का ही है और ये भी जीतने का ही है। इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा दिया हुआ है, ये भी जीतने का ही दिया हुआ है, ये भी विन का ही दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास परसेंट में दिया हुआ है कि 40% मैच वो जीतते हैं, और यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है कि वो 10 मैच जीतते हैं। ठीक है, जो भी मैच खेले उन्होंने 10 मैच जीते और वो कितने परसेंट है, 40% के इक्वल है। हमें ये कहता है कि वो टोटल मैच बताओ, वो टोटल मैच कितने खेलते हैं, हाउ मैनी मैच डिड दे प्ले इन ऑल, तो वो टोटल कितना मैच खेलते हैं। हम मानकर चलेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्ले, हमने मान लिया कि टोटल मैच उन्होंने कितने प्ले किए, एक्स, टोटल एक्स मैच उन्होंने खेले। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से मानकर चलें, यही वैल्यू हमें निकालनी है कि एक्स की, हेलो, यही वैल्यू हमें निकालनी है कि टोटल मैच उन्होंने कितने खेले हैं, वो हम एक्स मानकर चले। टोटल नंबर ऑफ मैच दे विन, तो कहता है उन्होंने कितने मैच जीते हैं, 10 आउट ऑफ एक्स, 10 मैच उन्होंने जीते हैं, कितने में से, एक्स में। ठीक है, तो इसका प्रतिशत अगर हम निकालें तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 40% ऑफ एक्स, और 40% ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। 40% मैच उन्होंने जीते हैं, 40% का मतलब 40% ऑफ एक्स मैच उन्होंने जीते हैं, और 40% ऑफ एक्स हमें दिए हुए हैं, यही मैच वो हैं जो उन्होंने जीते हैं, वो 10 के इक्वल है। परसेंटेज हमें दी हुई है, परसेंटेज ऑफ विनिंग मैच, परसेंटेज कितनी आएगी, 40% ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, जो उन्होंने जीते हैं। वो हमें दोनों वैल्यू सेम ही है, दोनों बताई हुई है, ये परसेंटेज में दे दी है और ये एक वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू देती है, फर्क सिर्फ इतना है। तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, जो 40% आएगा, 40% ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आएगा। 40% ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली, परसेंटेज को हटाया, डिवाइड में 100, ऑफ को हटाया, मल्टीप्लाई, 40/100 मल्टीप्लाई एक्स, वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले जो डिवाइड में 100 है उसको मल्टीप्लाई में लेकर गई, 10 मल्टीप्लाई 100 हो गया। उसके बाद 40 के साथ जो मल्टीप्लाई में एक्स था, यहाँ से 40 को डिवाइड में ले आई, एक्स की वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 40। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 1 0 से तो कैंसिल हो गया, नीचे जो 4 बचा है उससे कैंसिल करेंगे 100 को, 25 पर ये कैंसिल हो जाएगा, 25 वैल्यू आ गई एक्स की।
एक्स क्या मान कर चले थे हम, टोटल नंबर ऑफ मैच जो उन्होंने खेले हैं वही हमें निकालने हैं, कितने आगे 25 आगे। ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें सेम हमारे पास दी हुई है, लेकिन एक परसेंटेज में दिया हुआ है और एक की न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। तो 40% मैच वो जीतते हैं, तो 40% ऑफ एक्स मैच उन्होंने जीते हैं। टोटल मैच हमने एक्स मान लिए, तो 40% ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल हमें दिए हुए। तो 40% ऑफ एक्स को हमने 10 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू आते ही हमारे पास टोटल मैच आ गए, टोटल मैच 25 है। ठीक, सेवंथ क्वेश्चन में कहता है चमेली, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% मनी। कहता है चमेली के पास 600 रुपए बच जाते हैं, 600 रुपीज बच जाते हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। जब वो अपनी टोटल मनी का 75% क्या देती है, स्पेंड कर देती है, खर्च कर देती है। 75% उसने स्पेंड कर दिए, तो उसके पास टोटल 600 रुपए बच गए उसके पास। हाउ मच डिड सी हैव इन बिगिनिंग, तो कहता है स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे, हमें नहीं पता स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, लेकिन कहता है जब उसने 75% स्पेंड कर दिए, तो 75% स्पेंड करने के बाद उसके पास 600 रुपए बच गए। हमें ये बताना स्टार्टिंग में कितने रुपए थे। एक तो मेथड है बेटा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक्स मानकर चला था ना, एक्स मानकर चले थे, वो है कि हम टोटल मनी मान ले इसकी, कि स्टार्टिंग में उसके पास टोटल मनी एक्स थी, वो उस तरह से फिर उसको सिंप्लीफाई करें, 75% निकालें, 25% निकालें, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जब हमारे पास कोई भी टोटल मनी आ जाए, टोटल मार्क्स आ जाए, कुछ भी, किसी का भी टोटल वेट आ जाए, वेट का भी परसेंटेज निकलवा लेता है, किसी भी चीज का परसेंटेज निकलवा सकता है, टोटल स्टूडेंट्स आ जाए, कोई वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी टोटल मार्क्स है, टोटल मनी है, टोटल वेट है, टोटल डिस्टेंस है, कुछ भी है, वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, 100% हम उसको लेकर चलते हैं। अब ये कहता है कि उसने 75% मनी क्या कर दी, स्पेंड कर दी। मतलब अगर उसके पास 100% मनी थी, तो 100% में से 75% उसने मनी क्या कर दी, स्पेंड कर दी। 75 स्पेंड कर दी, तो उसके पास बचेगी कितनी, 100% माइनस 75%। वही इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन को निकाला है, टोटल मनी लेफ्ट इन परसेंटेज वो कितनी बच जाएगी, 100% माइनस 75%, कितनी मनी बचेगी उसके पास, 25% मनी बचेगी। टोटल मनी स्पेंड कितनी की है उसने, 75% मनी स्पेंड कर दी, 75% स्पेंड कर दी, मतलब बच कितनी गई, 100% माइनस 75%, 25%। कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से हमने माइनस कर दिया 75%, 25% मनी बच गई। और ये बची हुई मनी है ना, वो हमें बताई हुई है, टोटल मनी लेफ्ट इन रुपीज, रुपीज में उसके पास बताया हुआ हमें कि टोटल कितने रुपए बचते हैं, 600 रुपए बचते हैं। ये भी उसके पास बचे हुए रुपए हैं, ये भी बचे हुए रुपए हैं, ये परसेंटेज में है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि है तो ये भी लेफ्ट मनी और ये भी लेफ्ट मनी है, लेकिन ये परसेंटेज में है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, 25% ऑफ मनी किसके इक्वल आ जाएगा, 600 के इक्वल आ जाएगी। जो 25% मनी बची हुई, तो 25% ऑफ मनी किसके इक्वल आ गया, 600 के। 1% कितना आ जाएगा, 600/25, 100% निकालेंगे, तो 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 600/25 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 25 4 जा 100, 4 से ही कैंसिल हुआ, 600 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 2400, ये उसके पास 100% मनी आ गई। 100% मनी का मतलब जो मनी उसने स्टार्टिंग में लेकर चली थी, वो स्टार्टिंग में उसके पास थी। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक्स मानकर भी कर सकते हो। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25% ऑफ एक्स, और
25% को सिंपलीफाई कर देंगे, 2500 यही वैल्यू बचेगी लास्ट में, ये 100 सेम यही वैल्यू बचेगी, यही वैल्यू बचेगी। चाहो तो आप एक्स मान कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें एक पॉइंट समझना है ये कि टोटल मनी अपने में 100% होती है, तो 100% मनी हम निकालेंगे। हंड्रेड परसेंट मनी हमारी कितनी आ गई, इसको समझने में कोई दिक्कत होती है आपको? परसेंट ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आया, 5% ऑफ एक्स हमने निकाल दिया, उसके बाद आप एक्स की वैल्यू निकाल दो, 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 600 और एक्स इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 25, यही आएगा 2400 रुपीज। ये वो मनी आ गई जो स्टार्टिंग में बिगनिंग में उसके पास थी। बेटा अपना माइक बंद कर लो। वाओ निखिल बेटा माइक बंद रखो। एक बेटा कल आपका यूनिट टेस्ट होगा और यूनिट टेस्ट आपका 8th चैप्टर जहां तक हो जाएगा वहां तक, और बाकी थोड़ा बहुत है ना वो क्यूब एंड क्यूब के क्वेश्चन डाल देंगे, क्योंकि 8th चैप्टर कम ही हो पाएगा और इसके इतने क्वेश्चंस एमसीक्यू बनते भी नहीं है, कम ही क्वेश्चन एमसीक्यू के बनते। तो आपका थोड़ा बहुत 4th चैप्टर भी आएगा, तो 4th चैप्टर को भी आप रिवाइज करवा लेना, कर लेना, और 8th चैप्टर, ठीक है। कल एक 8.1 ही कंप्लीट हो जाएगी, 8.1 में कम ही क्वेश्चन बनते हैं, तो 4th चैप्टर एंड 8.1 ये आपकी यूनिट टेस्ट में आएगा, जिसकी आप तैयारी कर देना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन कहता है इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, कहता है एक सिटी में किसी शहर में 60% पीपल हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल, और उसी शहर के 30% पीपल जो हैं वो फुटबॉल को लाइक करते हैं, एंड द रिमेनिंग अदर लाइक अदर गेम्स, और कहता है जो बचे हुए लोग हैं ना वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं, जो भी गेम आ गया अदर, क्रिकेट एंड फुटबॉल के अलावा जो भी गेम है अदर गेम्स को लाइक करते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, तो कहता है कितने परसेंट लोग हैं जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। पहले तो हमें ये निकालना है पहले पॉइंट में तो कि कितने परसेंट लोग दूसरे गेम्स को लाइक करते हैं अदर गेम्स को। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, अगर कहता हूँ उस शहर में टोटल नंबर ऑफ पीपल बता दिए 50 lakhs है, उस शहर के टोटल पॉपुलेशन हमें बता दी 50 लाख है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ द गेम, तो हमें एग्जैक्ट नंबर बताना है कि एग्जैक्ट नंबर बताओ जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, और जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। लक्षित सैनी बेटा माइक बंद रखो अपना, अगर अब की बार माइक के बाद अगर कुछ हो गया ना तो भी आप और नहीं पाओगे। अभी सबसे पहले तो ये बताना है कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल के अलावा कितने परसेंट लोग हैं। उसके बाद हमें ये कहता है फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हमें निकालना है वो लाइक ईच टाइप ऑफ द गेम, जो अलग अलग गेम्स को लाइक करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सिर्फ परसेंटेज दी हुई है 60% क्रिकेट के, 30% फुटबॉल की, कहता है इनकी परसेंटेज नहीं, हमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट नंबर हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, कहता वो परसेंटेज ऑफ पीपल जो क्रिकेट को लाइक करते हैं कितनी परसेंट है, 60% है। परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल को कितने परसेंट लोग लाइक करते हैं, 30% लाइक करते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था बेटा, कोई भी चीज होती है, कोई ये जैसे सिटी की पॉपुलेशन है वो अपने आप में 100% है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में आप कहोगे 100% वैल्यू उसकी मानकर चलते हैं। आगे हमारे पास जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पर इसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा, वहां पर हम 100% ही काउंट करते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस में। तो कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है, तो इस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो भी 100% है।
60% पीपल तो किसको लाइक करते हैं, क्रिकेट को, 30% पीपल किसको लाइक करते हैं, फुटबॉल को। बच कितने गए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100% माइनस 60 प्लस 30, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया 100% में से। वो कौन से लोग आ गए, परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, जो दूसरे गेम्स को लाइक करते हैं वो आ जाएंगे। 60% क्रिकेट के, 30% फुटबॉल के, अदर गेम्स के निकालने, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे 100% में से। 100% माइनस 60% प्लस 30%, तो ये कितना हो जाएगा, 100% माइनस 90%, और 100 माइनस 90 10%, मतलब 10% वो लोग आ गए जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। 10% लोग हैं जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। इसको वेरीफाई करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, 60% क्रिकेट को, 60%, 30% फुटबॉल को, और प्लस 10% अदर गेम्स को। 60 प्लस 30 प्लस 10 100% बनेगा। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है, ये क्या आ गए, वो लोग आ गए जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं 10%। ठीक है, उसके बाद हमें टोटल पॉपुलेशन बता दी उस सिटी की, कि जो उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन है वो 50 लाख है। 50 लाख उस सिटी की पॉपुलेशन है। तो टोटल पॉपुलेशन पता होने के बाद हम कोई भी एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। हमें इन सभी की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर, ये तो वही पॉइंट आ गया। देखो यहाँ पर पीपल हु लाइक क्रिकेट, कहता है कितने लोग क्रिकेट को लाइक करते हैं, 60%। और 60% किसका, 60% ऑफ 50 लाख। कितने लोग हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, 60%। किसका 60%, टोटल पॉपुलेशन का ही। तो 60% ऑफ 50 लाख, 50 लाख का 60% निकालेंगे। परसेंट को हटाया, डिवाइड में 100, ऑफ को हटाया, मल्टीप्लाई, और 50 लाख एज इट इज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 30 लाख आ जाएगा। मतलब 30 लाख वो पीपल्स हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल। फुटबॉल को कितने लोग लाइक करते हैं, 30%। 30% ऑफ 50 लाख, 50 लाख का 30% निकालेंगे। परसेंट को हटाया, डिवाइड में 100, ऑफ को हटाया, मल्टीप्लाई, और 50 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 लाख आएगा। बेटी 1.5 लिखा गया, मिसप्रिंट हो गई, ये 15 लाख कर लेना यहाँ पर। ये मैं ठीक तो कर रहा था, हुआ नहीं ये 1 जीरो यहाँ पर आएगा, और ये कितना आएगा, 15 लाख आएगा। ठीक है, इसको मैं चलो पीडीएफ में भी चेंज करके भेज दूंगा, आप इसको ध्यान सर रखना। ये कितना आएगा, 15 लाख। हाँ बेटा, सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ये 60% और 30%, इन दोनों का टोटल कर दे 90% ऑफ 50 लाख, 45 लाख आ जाएगा। फिर 50 लाख में से इसको माइनस कर देंगे तो 5 लाख आ जाएगा। एक मिनट बेटा, 60 प्लस 30 का दिया, 90% आ गया। उसके बाद क्या किया, 90 इन 90 दोनों का प्लस। 90% ऑफ 50 लाख। वो तो बेटा ये फिर कंबाइन आ जाएगा ना, इन दोनों का, क्रिकेट और फुटबॉल का कंबाइन आ जाएगा। हमें सभी का अलग अलग निकालना है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 60 प्लस 30, तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को लाइक करने वाले लोग कंबाइन में आ जाएंगे। वो टोटल आ जाएगा 45 लाख, लेकिन वो कंबाइन आएगा, हमें कंबाइन में नहीं निकालना। ये कहता है हु लाइक ईच टाइप ऑफ द गेम, हमें प्रत्येक गेम का अलग अलग बताना है। हमें प्रत्येक गेम का, यस क्रिकेट का अलग, सर। फुटबॉल। सर अगर ऐसे नहीं होता तो इसको कंबाइन करके भी कर सकती थी ना, वैसे तो इस क्वेश्चन में ऐसे रखा है। हाँ, वो अगर ये कहता कि वो लोग निकालो, वो हमें वो नंबर निकालो जो क्रिकेट और फुटबॉल को लाइक करते हैं, तो हम इनको दोनों को प्लस करके और फिर उसकी परसेंटेज निकाल देते। 45 जैसे 90% ऑफ 50 लाख, 90% ऑफ 50 लाख डायरेक्ट निकाल देते। अगर इन दोनों का साथ में पूछ लेता कि वो नंबर निकालो जो क्रिकेट और फुटबॉल को लाइक करते हैं, लेकिन सभी का अलग अलग पूछा है यहाँ पर हमें कि फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ द गेम। ईच यहाँ पर देखो काउंट हो गया, ईच का मतलब होता है प्रत्येक तरह का गेम, अलग अलग के लिए निकालना हमें, कि क्रिकेट का लक्षित सैनी।
हमें प्रत्येक गेम के लिए अलग अलग निकालना है कि प्रत्येक गेम का अलग अलग निकालो। क्रिकेट को कितने लोग लाइक करते हैं, फुटबॉल को कितने लाइक करते हैं, और जो अदर गेम्स हो गए उनको ओके सर। कितने लोग लाइक। अलग अलग तीनों की अलग अलग वैल्यू ही हमें निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो क्रिकेट के लिए 60% ऑफ 50 लाख, फुटबॉल के लिए 30% ऑफ 50 लाख, और अदर गेम्स के लिए 10% ऑफ 50 लाख। ठीक है, ये मैं ठीक करके भेज दूंगा बेटा। ये कितना आएगा, 15 लाख आएगा। ये 1 जीरो इसके साथ लगेगा, और ये 1.5 हो गई, ये 15 लाख आएगा। ठीक है, 30 लाख क्रिकेट के, 15 लाख फुटबॉल के। सर और हाँ बेटा, सर ये जो 7th क्वेश्चन है इसमें इक्वेशन बना के कर सकते हैं 7th क्वेश्चन को सोल्व? इक्वेशन बना के, इक्वेशन नहीं बनेगी बेटा इसमें, इक्वेशन द बनाने की 3 आवश्यकता नहीं है। द 3x अपॉन में 4 प्लस में 600 इक्वल टू x ऐसे हो सकता है, करके देखा था सर, ठीक आ रहा है आंसर। 3x अपॉन 3x अपॉन 4 3x अपॉन 4, हाँ प्लस वो समझ गया बेटा 600 मैं। इक्वल टू x। प्लस 600 वो किस तरह से निकाला बेटा, वो मैं बताता हूँ। ये देखो, टोटल हमारे पास कितनी मनी स्पेंड हो गई, 75%। 75 अपॉन 100, यहाँ से 3 अपॉन 4 निकाल दिया। 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में x। हाँ ये भी सही बेटा, वैसे किया हमने। हाँ बेटा, हाँ हर्ष। सर ये वाला 8 का क्वेश्चन ही है ये सारा। हाँ ये 8 का ही है बेटा, ये नीचे वाला 8 का ही है। देखो अक्षु बेटा, जो भी था अक्षु या कौन स्नेहा था, ये हमारे पास 3 अपॉन 4 नहीं आएगा, वो आएगा 25%, 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में x, ये 600 के इक्वल आएगा। 25% आएगा ना, क्योंकि 75 तो स्पेंड किया है और 600 रुपीज उसके पास लेफ्ट बचे हैं, तो मतलब उसके पास 25% लेफ्ट बचे हैं। सर ये जो मैं बता रही हूँ 3x अपॉन 4 में इसका भी आंसर 24,000 नहीं सॉरी 2,400 आ रहा है। 3 अपॉन 4x किया, उसमें इज इक्वल टू 600 प्लस में 600 इक्वल टू x। नहीं, 3x प्लस में अपॉन 600। अच्छा, तो वो इक्वल किसके टू इक्वल पुट किया, x इक्वल टू इक्वल। x। यस सर। हाँ वो भी आ जाएगा, लेकिन वो इक्वेशन लेंथी बन जाएगी बेटा। वो टोटल नंबर हमें मानने पड़ेंगे, टोटल मनी x माननी पड़ेगी। टोटल मनी हमने x मान ली, x में से 75% स्पेंड हो गई। 75% का मतलब 75 अपॉन 100, और 75 अपॉन 100 का मतलब हो जाता है 3 अपॉन 4। 3 अपॉन 4 किसकी, x की, ये हमने स्पेंड कर दी। 6 वो टोटल मनी के इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। यहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी। कल तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमने स्पेंड कर दी, ये वो मनी आ गई जो हमारे पास बची हुई है, और ये किसके इक्वल होगी, टोटल मनी के इक्वल होगी, x के इक्वल किससे होगी। भी सही है कर मेथड, सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व फिर में। इस कर सकते हो, सही है मेथड, सही है बिल्कुल, मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, मेथड बिल्कुल ओके सही है, सर। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आसान लगता है तो इस मेथड से भी कर सकते हो। टोटल मनी मान, ऊपर टोटल मनी लिख देना। टोटल मनी कितनी मान लेना, x। टोटल मनी मानने के बाद टोटल मनी स्पेंड, टोटल मनी स्पेंड कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 4x। और टोटल मनी लेफ्ट कितनी आ जाएगी, 600। और इन दोनों का सम जो होगा ना, इन दोनों का सम ही किसके इक्वल होगा, टोटल मनी के। हर्ष बेटा रुक जाओ 2 मिनट, अभी तुम्हारा डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वही टोटल मनी के इक्वल होगा। हाँ हर्ष बताओ क्या दिक्कत है भाई। ये 8th क्वेश्चन है कंप्लीट भाई हर्ष। सर 8th में ही पूछ रहे थे। हाँ ये 8th क्वेश्चन था बेटा नीचे तक। इसमें 2 पार्ट हमारे पास थे। पहले पार्ट में हमें ये निकालना था कि वो लोग, वो परसेंटेज निकालो जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं, वो 10% आ गया था। उसके बाद हमें ईच गेम के नंबर, एग्जैक्ट नंबर बतानी है। क्रिकेट को कितने लोग लाइक करते हैं, फुटबॉल को कितने लाइक करते हैं, और अदर गेम्स को कितने लाइक करते हैं। अदर गेम्स के लिए क्या करेंगे, 10% ऑफ 50 लाख, 50 लाख का 10% निकाला। 10% का मतलब 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये कितना बचेगा, 5 लाख बचेगा।
ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये 30 लाख, 15 लाख, 5 लाख, तीनों का सम निकाल कर देखो। 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 5 50, 50 लाख हमारे पास टोटल पॉपुलेशन की 50 लाख आ गया। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें 2-3 पार्ट्स दिए हुए हैं और तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखो। कहता है पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन ए स्कूल फॉर क्लास 8th। कहता है क्लास 8th के लिए एक पिकनिक जो है वो प्लान किया जाता है। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहता है 8th क्लास में टोटल 60% गर्ल्स हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 60% क्या है, गर्ल्स हैं। एंड आर 18 इन नंबर, और वो कहता है 18 के इक्वल है। वो एग्जैक्ट नंबर भी हमें दे दिया है और उसकी परसेंटेज भी हमें दे दी है कि गर्ल्स हमारे पास 60% है टोटल स्टूडेंट का। यहाँ तक का एक पार्ट खत्म हो गया बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा इस वाले पार्ट तक। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। कहता जो पिकनिक साइट है ना वो 55 किलोमीटर दूर है वहां से, स्कूल से 55 किलोमीटर है। और कहता जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है ना, जो बस वगैरह या जिसमें भी वो जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का चार्ज है ना वो क्या है, ₹12 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के ₹12 है। टोटल डिस्टेंस हमें दे दी है और 1 किलोमीटर का चार्ज हमें बता दिया कि 1 किलोमीटर के ₹12 का चार्ज है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट में कहता है द कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी ₹4280। और कहता है वहां पर जो रिफ्रेशमेंट का चार्ज है ना, जो भी जैसे लंच वगैरह वो करते हैं, ठहरते हैं, उस सब के लिए टोटल रुपीज कितने खर्च हो जाते हैं, ₹4280। 3 पॉइंट्स में बेटा ये क्वेश्चन खत्म होता है और इसके 3 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं अलग अलग। ठीक है, एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं उस पे क्वेश्चन बन गया। एक हमारे पास जो डिस्टेंस दी हुई है, जो वेट दिया हुआ है, रिफ्रेशमेंट दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन इसके ऊपर बने हुए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। फर्स्ट पार्ट में सिंपल हमसे ये पूछता है कि हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज के साथ। क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो नंबर ऑफ बॉयज के साथ हमें निकालना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना ही हमारी बात कही गई है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, फर्स्ट पॉइंट था वहां पर। हमने मान लिया लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कितने मान लिए, एक्स मान लिए। गर्ल्स हमें बताई हुई है कि गर्ल्स कितनी है, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट, मतलब 60% ऑफ एक्स। और वो किसके इक्वल दी हुई है, 18 के इक्वल दी हुई है कि 60% ऑफ एक्स 18 के इक्वल होगा। सबसे पहले हमने टोटल स्टूडेंट्स माने। टोटल स्टूडेंट जैसे ही हमारे पास आ गए, हम बता सकते हैं कि गर्ल्स हमारे पास 60% है, तो 60% ऑफ एक्स, और वो किसके इक्वल दी हुई है, 18 के इक्वल दी हुई है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले परसेंटेज को हटाया, डिवाइड में 100, ऑफ को हटाया, मल्टीप्लाई 60/100 मल्टीप्लाई एक्स, वो 18 के इक्वल है। 100 यहाँ पर डिवाइड में था, राइट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में हो गया, और 60 यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में था, ये राइट हैंड साइड में आके डिवाइड में आ गया। ये एक्स की वैल्यू आ गई 18 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया। नीचे 6 हमारे पास था, 6 3 जा 18, 3 पर ये कैंसिल हो गया। 3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, 10 3 जा 30, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और x हम मानकर चले थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ गए, 30 आ गए। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए। गर्ल्स हमारे पास पता हुआ हमें दिया हुआ 18 है, बॉयज हम निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे, 30 माइनस 18, और 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 12 हमारे पास बॉयज हो जाएंगे। 18 हमारे पास गर्ल्स हैं दी हुई है, 12 हमारे पास बॉयज हो गए। इन दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं।
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज इन क्लास 18:12 और 18:12 को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, दोनों के HCF से डिवाइड करेंगे, 6 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 18 को 6 से डिवाइड किया 3 आ गया, 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आ गया, 3/2 और 3/2 का मतलब 3:2, ये हमारे पास रेशियो आ गया गर्ल्स का बॉयज के साथ। ठीक है, पहले रेशियो पहले पार्ट में हमें सिर्फ गर्ल्स और बॉयज का ही जिक्र किया था और ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, इसके अलावा और इसका कहीं पर कोई यूज नहीं है। रेशियो वगैरह का थोड़ा बहुत यूज होगा, वो सेकंड क्वेश्चन में देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, द कोस्ट पर हेड, द कोस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास। कहता है हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, एक स्टूडेंट के या फिर एक पार्टिसिपेंट के हिस्से में कितनी कॉस्ट आएगी, एक कैंडिडेट के हिस्से में कितनी कॉस्ट आएगी अगर उनके साथ 2 टीचर्स भी हैं। जो 30 स्टूडेंट्स तो हमने निकाल दिए कि टोटल स्टूडेंट 30 हैं, 30 स्टूडेंट्स के अलावा 2 टीचर्स भी उनके साथ हैं, तो टोटल कॉस्ट बताओ कि एक जो हमारे पास कैंडिडेट होगा, एक कैंडिडेट के हिस्से में कितनी कॉस्ट आएगी, कितने रुपए आएंगे, वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो भी हमें टोटल निकालना पड़ेगा और जो रिफ्रेशमेंट का चार्ज है वो भी हमें टोटल काउंट करना पड़ेगा। सभी का सम निकालेंगे और सभी के सम को टोटल हमारे पास जो कैंडिडेट है उनसे डिवाइड करवा देंगे। कहता जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी है ना, वो 12 रुपीज का चार्ज करती है 55 किलोमीटर के लिए। कितने रुपीज का, 12 रुपीज का चार्ज करती है और 1 किलोमीटर का चार्ज हमें दिया हुआ है 12 रुपीज। टोटल 55 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारे पास है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर 1 किलोमीटर ₹12। 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है, 12 रुपीज। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 12 × 55, 12 × 55 कितना आ जाएगा, 660 रुपीज। ये हमारे पास सिर्फ ट्रांसपोर्ट का चार्ज आया है। 1 किलोमीटर का 12, 55 किलोमीटर का 55 × 12, 660 रुपीज। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट हमें दी हुई है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 4280। टोटल कॉस्ट हम निकाल देंगे, ट्रांसपोर्ट प्लस रिफ्रेशमेंट 660 प्लस 4280 कितना आ जाएगा, 4940। टोटल कैंडिडेट हम निकालेंगे, टोटल कैंडिडेट हमारे कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स 30 + 2, 32 कैंडिडेट हमारे पास होंगे और 32 कैंडिडेट की कॉस्ट कितनी है, 4940। तो एक कैंडिडेट की कॉस्ट निकालेंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे, 154.37 रुपीज। इसका जो आंसर है बेटा, वो जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आंसर कुछ अलग दिया हुआ है बुक में, वो हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन है उस हिसाब से सही नहीं। वो हमारे पास आंसर तब आता है जब हम 1 किलोमीटर की कॉस्ट 20 में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस हिसाब से हमारे पास ये आंसर बिल्कुल सही है, 154.37। ठीक है, मैंने चेक कर दिया है। इसको जब हम 24 रुपीज काउंट